प्यारे बच्चों, साथियों नमस्कार। मैं सोनू सारण स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में। आज हम NCERT मैथ के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल का थर्ड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम जो पॉलिनोमियल पे है। डिवीजन एल्गोरिथम क्या था कि जब हमारे पास कोई भी दो नंबर हो, हमने ये फर्स्ट चैप्टर में सीख के आए हैं दोस्तों। चलिए वो आगे बात करेंगे उसकी। व्हेन वी डिवाइड वन नंबर बाय अनदर नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि हमने ए और बी ले लिया। जब हम ए को बी से डिवाइड करते हैं तो दो नंबर और मिल जाएंगे। एक हो जाएगा अपना क्यू और दूसरा हो जाएगा आर। यानी कि जब भी आप किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो कुछ क्वोशंट आता है और कुछ रिमाइंडर आता है। रिमाइंडर जीरो भी हो सकता है, नहीं तो रिमाइंडर क्या रहेगा साथियों। रिमाइंडर के बारे में खास बात ये थी कि रिमाइंडर जीरो या फिर जिससे आपने डिवाइड किया है उससे लेस रहेगा। सिंपल सी बात है। तो जब पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो वहां पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। चलिए देखते हैं। इफ px डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल के बारे में उसको देख लेते हैं। इफ px एंड gx are to any polynomials where gx not equal to 0. If px and gx are to any polynomial where gx यानी कि आप gx से डिवाइड करेंगे not equal to 0, there exist two polynomials qx and rx such that। साथियों पर थोड़ा सा अच्छे से देख लें, आपको याद रहेगा। आप px को डिवाइड कर रहे हैं किससे? gx से। डिवाइड करेंगे तो कुछ क्वोशंट आएगा। क्वोशंट वाले पॉलिनोमियल का नाम आपने qx लिख दिया। q से क्वोशंट, इसलिए आपने qx लिख दिया। जब आप सोल्व करके आगे चले जाएंगे लास्ट में आपके पास रिमाइंडर बचेगा जिसको आपने rx से डिनोट कर दिया। डिवीजन एल्गोरिथम में आप यही बात सीख के आए थे कि जिसको आपने डिवाइड किया है यानी कि डिवाइडेंड, वो किसके इक्वल होता है? डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो वही बात यहां पर भी लिखनी है। तो आपका px किसके इक्वल रहेगा? px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। साथ में या तो रिमाइंडर आपका जीरो आ सकता है, जीरो नहीं आया तो फिर ये क्या आएगा? डिग्री ऑफ rx लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर क्या है आपका? gx, तो gx से लेस रहेगी। सिंपल सी बात है। एक बार दोबारा देख लीजिए डिवीजन एल्गोरिथम को। इफ px एंड gx आर टू एनी पॉलिनोमियल वेयर gx नॉट इक्वल टू 0, देन देयर एग्जिस्ट टू पॉलिनोमियल qx एंड rx सच दैट px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx वेयर rx आपका या तो 0 हो जाएगा या तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यानी कि कंप्लीट डिवीजन हो जाए तो। नहीं तो फिर क्या होगा? rx की डिग्री आपकी किसकी? gx की डिग्री से लेस रहेगी। तो चलिए आज एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना सीखते हैं। कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेके चलेंगे। डिवाइड करने के प्रोसेस को बिल्कुल आराम से अच्छे से समझेंगे और फिर एक दो एग्जांपल और करके देखेंगे इस जैसा ही, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए, हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए साथियों, एक पॉलिनोमियल लेके चलते हैं px क्या है आपके पास? x रेज टू पावर 4 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और फिर आपके पास है gx है साथियों एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। इसको सोल्व करेंगे हम। आपके पास एक पॉलिनोमियल है px एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और gx क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। जब भी आप एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से, यहाँ पर आप px को डिवाइड करेंगे किससे? gx से।
जब भी आप एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करें तो उस टाइम पर आप दोनों पॉलिनोमियल को उनकी पावर के डिक्रीजिंग वे में सेट कर लें, यानी कि बड़ी पावर पहले लिखते जाएं, फिर उससे छोटी पावर वाली टर्म, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, ऐसे लिख के चलना है आपको। तो यहाँ पर साथियों जी को सेट करके लिख लें, क्या, एक्स स्क्वायर, सबसे बड़ी 2 पावर है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या है एक्स नहीं साथियों ये माइनस एक्स है, तो आप कंप्लीट माइनस एक्स को आगे लेके आए, फिर क्या है +1, यानी कि सिंबल साथ में रहेगा, छोड़ के नहीं आना है कहीं पर। चलिए लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स +1, आप इससे डिवाइड करेंगे। फिर आप px को भी अच्छे से देख लें, क्या इसकी सभी पावर डिक्रीजिंग वे में सेट है या नहीं है, सेट नहीं तो आप कर लेंगे। चलिए देखते हैं x⁴ माइनस 3x² + 4x + 5। अब डिवाइड कैसे करेंगे, आपने जब पावर को सेट करके लिख लिया, डिक्रीजिंग वे में टर्म को सेट करके लिख लिया, इसके बाद आप यहाँ पर फर्स्ट टर्म उठाएं x⁴, फिर जो आपका डिवाइजर है उससे भी फर्स्ट टर्म उठा के लेके आए और डिवाइड कर दें। x² से आपने डिवाइड कर लिया, वेरिएबल क्वांटिटी, कोएफिशिएंट तो सेम है, डिवाइड करेंगे यहाँ पर पावर 4, यहाँ पर पावर 2, तो 2 पावर जब आप डिवाइड करेंगे, बेस सेम है, पावर क्या करेगी, सब्ट्रैक्ट करेगी अगर आप डिवाइड करते हैं तो 4 - 2, यानी कि आपके पास आया साथियों x²। जो भी ये डिवाइड करने पर जिसको आपने डिवाइड करना है, यानी कि डिवाइडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर दें डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से, और जो आपके पास आए उससे मल्टीप्लाई कर दें, किसको, डिवाइजर को, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर दें। तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, ये आपके पास डिवाइजर है, इसको मल्टीप्लाई कर दें, x² × x², 2 पावर, ये मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगे जब बेस सेम हो, x⁴। एक बात का और ध्यान रखें साथ में, जो टर्म, जिस पावर की टर्म आपके पास है, डिवाइड करते वक्त उसके नीचे, उसके ठीक नीचे उसी पावर की टर्म को लिखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर x से मल्टीप्लाई करें, नेगेटिव सिंबल और ये पॉजिटिव, ये टर्म नेगेटिव, ये पॉजिटिव, मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी, नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, x की पावर 1, यहाँ पर 2, 3 पावर आएगी, और यहाँ पर 3 पावर की टर्म नहीं है, तब क्या करेंगे, इसको अलग से लिख दें, पीछे लिखते हैं जाके, -x³ यहाँ लिख देते हैं। फिर इसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x² को, 1x², कोएफिशिएंट इसका भी 1 है, 1 से 1 की मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी, 1, साथ में क्या आया, x², इसके नीचे लिखेंगे, दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा आपका। फिर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, याद रखने के लिए आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सिंबल चेंज कर दिया, अगर जो कोई टर्म पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर दिया, और अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करके चलेंगे। ये पॉजिटिव टर्म नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव टर्म है नेगेटिव, और ये नेगेटिव टर्म है, इसको क्या करते हैं, पॉजिटिव, x⁴ माइनस x⁴, सेम क्वांटिटी, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0, ये चला गया। आप याद रखने के लिए भी आपसे आगे दोबारा गलती न हो तो ये काट सकते हैं, अदरवाइज काटना नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, पहले बड़ी पावर लिखेंगे, x⁴ पहले लिख देते हैं इसको, इनको कैलकुलेट करें, नेगेटिव x² और नेगेटिव 3x², दोनों का सिंबल सेम है, ऐड हो जाएंगे, -3 -1 -4 x²। फिर इसके बाद साथियों जो टर्म ऊपर रहती है उसको ले आए आप, +4x + 5। अब फिर से वही करना है आपको, x³ है और ये x² है। चलिए साथियों, x³ बाई x², हाँ क्वेश्चन क्या था आपका, x² था, वो यहाँ भी लिख दें। फिर आगे बढ़ते हैं, x³ बाई x², तो यहाँ पर 3 - 2 पावर, यानी कि x, तो x क्या है, ये पहले पॉजिटिव क्वांटिटी थी तो ये भी पॉजिटिव ही आया, तो +x लिख देंगे इसके साथ। तो अब इसका x से मल्टीप्लाई करेंगे आप, x² × x, x³ आएगा आपके पास, फिर x का x से मल्टीप्लाई करेंगे, x² आएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, रिजल्ट नेगेटिव आएगा आपके पास, 1 से x का मल्टीप्लिकेशन आपका x आएगा। फिर आप सिंबल को चेंज करना नहीं भूलें, ये नेगेटिव, फिर से ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल आउट, ये पॉजिटिव x² और नेगेटिव 4x²। तो चलिए
सिंबल अपोजिट है तो एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट का होंगे एक दूसरे से। 4 - 1 3, और जो न्यूमेरिकली ग्रेटर था सिंबल उसी का आएगा। तो रिजल्ट क्या है आपका -3x²। उसके बाद 4x - x, ये भी है आपका 3x, और उसके बाद साथियों +5। अब फिर वही ये 3x² और इसका फर्स्ट टर्म क्या है आपका x² है, ये कैंसिल आउट, रिजल्ट सिर्फ -3 आएगा। तो आप -3 लेके चले। -3 से जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x², उसके बाद नेगेटिव इंटू नेगेटिव -3 इंटू 3x, सॉरी -3 इंटू -x +3x, और फिर से -3 से जब आप 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपका -3। सिंबल फिर से चेंज कर दें, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव फिर से ये पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट ये कैंसिल आउट, 5 + 3 दैट इज 8। तो साथियों QX क्या है आपके लिए, कोशंट, उधर देख के लिखें x² + x - 3 और रिमाइंडर 8। रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम रहेगा, ये कांस्टेंट टर्म है, डिग्री 0, यहाँ पर डिग्री क्या है 2, लेस है इससे, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब ये था कि एक पॉलिनोमियल px को दूसरे पॉलिनोमियल qx से डिवाइड करके आप कोशंट और रिमाइंडर लिखें। कुछ क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में ऐसे मिलेंगे, उनको इस तरीके से सोल्व कर लेंगे। फिर आपसे पूछेंगे दूसरी तरह के क्वेश्चन कि एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। अगर कंप्लीटली डिवाइड कर जाए कोई एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल को तो वो उसका फैक्टर कहलाएगा, यानी कि रिमाइंडर अगर 0 आ जाए डिवाइड करने के बाद तो फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर कुछ और आएगा तो फैक्टर नहीं है। सिंपल सा है क्वेश्चन, तो आपको सिर्फ डिवाइड ही करना है और कुछ नहीं है इसके अंदर। चलिए एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं जिससे आपको डिवाइड करना अच्छे से समझ में आ जाए। px है साथियों 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t² माइनस 9t और -12, और gt है साथियों वेरिएबल t में है ये पॉलिनोमियल। gt क्या है t² -3, t² -3। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ये gt, ये pt जो आपका पॉलिनोमियल है इसका फैक्टर है या नहीं। तो आप gt से pt को डिवाइड कर देंगे, और अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो फैक्टर है gt pt का, अदरवाइज नहीं है। चलिए करते हैं, t² gt को लिख लेते हैं -3, फिर 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। सबसे पहले 2t², 2t⁴ को डिवाइड करेंगे t² से, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, इसका कोएफिशिएंट 1, ये इसका 2, 2/1 दैट इज 2, t⁴ बाई t⁴ 2, 4 - 2, t की पावर क्या आएगी 2 आएगी। तो आप इस 2t² से ये पॉलिनोमियल जो डिवाइजर पॉलिनोमियल है इसको मल्टीप्लाई कर दें, और ये क्या है कोशंट बनने लग रहा है आपका 2t²। करिए मल्टीप्लाई, t⁴ 2 इंटू 2, 2 + 2 4 पावर 2 से मल्टीप्लाई 1 का 2, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, 3 इंटू 2 6 नेगेटिव आएगा, -6 t²। ये टर्म t² वाली लेके आएंगे आप, इसके नीचे ही लिखेंगे। सिंबल को अपोजिट करना न भूलें, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट। 3t⁴, फिर इसके बाद ये 6, ये -2, 6 - 2 4 पॉजिटिव आएगा 4t²। आगे भी अगर लेके आना चाहें तो लिख दें 9t - 12, 9t - 12, फिर 3t³ क्या है साथियों 3t³ को t² से डिवाइड करेंगे, 3/1 दैट इज 3,
और टी क्यूब बाई टी स्क्वेयर 1 पावर रहेगी, 1 पावर को लिखते नहीं तो 3t से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव आएगा प्लस 3t करिए 3t से मल्टीप्लिकेशन t पावर 2 और ये 1 3 पावर 3t क्यूब, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे -3 से माइनस के 9t, फिर सिंबल चेंज कर दे, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये भी कैंसिल आउट, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, अपोजिट सिंबल ये भी कैंसिल आउट। तो ये क्या है आपके पास 4t स्क्वेयर माइनस 12। अब की बार 4t स्क्वेयर है आपके पास, 4t स्क्वेयर, 4t स्क्वेयर को आप t स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे, ये 4 आया आपके पास, फिर आप प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 4t स्क्वेयर माइनस 12, सिंबल चेंज करेंगे, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, अपोजिट सिंबल कैंसिल आउट, रिजल्ट क्या रहा 0, रिमाइंडर क्या रहा 0। तो आप लिख देंगे आखिर में, क्या लिखेंगे, एज रिमाइंडर पॉलिनोमियल इज 0, Rx इक्वल टू 0, सो GT इज फैक्टर ऑफ PT। सपोज करके चलो साथियों कि रिमाइंडर 0 ना आए, कुछ भी आए, तो तब आप लिखते एज रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, सो GT इज नॉट फैक्टर ऑफ PT। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। फैक्टर कब होगा, जब आप डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आएगा, और रिमाइंडर अगर 0 ना आए तो फैक्टर नहीं होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। क्वेश्चन क्या है साथियों कि किसी पॉलिनोमियल को, कोई पॉलिनोमियल है गिवन पॉलिनोमियल, उसको किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया गया, जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड किया गया वो पॉलिनोमियल नहीं पता, अननोन है, और हमें कोशेंट और रिमाइंडर गिवन है। ये एक्सरसाइज है, क्वेश्चन है, आपके पास कोई पॉलिनोमियल गिवन है x रेज टू पावर 3 माइनस 3x स्क्वेयर प्लस x प्लस 2, इसको डिवाइड बाय, डिवाइड किससे किया गया, डिवाइडेड बाय gx, और उस टाइम पर कोशेंट गिवन है क्वेश्चन में x माइनस 2, और रिमाइंडर यानी कि Rx गिवन है क्वेश्चन में -2x प्लस 4। ये क्वेश्चन है साथियों। बाय डिवीजन एल्गोरिथम कैसे सोल्व करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग आपको पता है जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाएगा वो पॉलिनोमियल, डिवाइडेंड, डिवाइडेंड यानी कि x³ माइनस 3x स्क्वेयर प्लस x प्लस 2 किसके इक्वल आएगा, डिवाइजर पॉलिनोमियल, डिवाइड किससे किया गया है, gx से, gx इंटू कोशेंट, कोशेंट क्या है साथियों x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर ऐड कर देंगे, ऐड किसको करेंगे, रिमाइंडर क्या आया -2x प्लस 4, ये रिमाइंडर था, ये कोशेंट था। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, gx इंटू x माइनस 2, अब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो -2x और प्लस 4। आपको gx फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है आपसे कि आप gx को फाइंड आउट करके दिखाएं। तो आप ये जो रिजल्ट है, ये जो क्वांटिटी है, इसको इधर ले आएं अपोजिट सिंबल करके, x³ माइनस 3x स्क्वेयर प्लस x प्लस 2, ये नेगेटिव 2x इधर आके पॉजिटिव 2x और 4 नेगेटिव, फिर रिजल्ट क्या रहा आपके पास राइट साइड में gx इंटू x माइनस 2। आपको पॉलिनोमियल को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना आता है एक पॉलिनोमियल से दूसरा पॉलिनोमियल, तो x³ 3 पावर की कोई टर्म नहीं, यूं का यूं लिख दें x³, फिर सेकंड डिग्री की कोई टर्म नहीं, 2 पावर वाली 3x स्क्वेयर, ये x और ये 2x दैट इज 3x, -4 प्लस 2 दैट इज -2, इक्वल टू क्या है साथियों, gx इंटू x माइनस 2। तो gx की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो gx किसके इक्वल आएगा, ये पूरा पॉलिनोमियल लिख दीजिए, x³ माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 2, और उधर मल्टीप्लाई किया है तो इधर डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई x माइनस 2।
आपको gx फाइंड आउट करने के लिए ये पोलिनोमियल जो आपके पास है इसको x माइनस 2 से डिवाइड करना है। अगर आप डिवाइड कर देंगे ये तो श्योर है कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ये डिवाइड करने के बाद जो भी क्वोशंट आएगा वो किसके इक्वल आएगा, gx के इक्वल आएगा। तो आपका काम क्या है साथियों, ये जो पोलिनोमियल आपके पास है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इसको आप डिवाइड करेंगे किससे, x माइनस 2 से। जो रिजल्ट आएगा वो आपका gx की वैल्यू आएगा। तो आप इसको डिवाइड करके देखें और जो आपका रिजल्ट आएगा उसको आप मैच करके देखें। तो साथियों आज का जो थर्ड लेक्चर इतना ही, अगले आने वाले लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।